गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राजस्थान के लोक नृत्यों का टॉपिक चल रहा था। ये पार्ट 4 है और इस पार्ट 4 में राजस्थान के जनजातीय लोक नृत्य देखेंगे। ठीक है, इसके पार्ट 1 में मैंने लोक नृत्यों की सीट बनाई थी, वो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या प्लेलिस्ट से उस सीट को आप देख लीजिएगा, पार्ट 1 को। ठीक है, उसके बाद में हमने क्षेत्रीय लोक नृत्य कंप्लीट किए थे सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में व्यावसायिक और धार्मिक लोक नृत्य कंप्लीट किए थे। आज ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के साथ ही हमारा राजस्थान के जो लोक नृत्यों का टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राजस्थान के लोक नृत्यों का वर्गीकरण इसके पार्ट 1 में किया था हमने। राजस्थान के लोक नृत्यों का पार्ट 1 में, इसमें क्षेत्रीय लोक नृत्य हमने कंप्लीट कर लिए, व्यावसायिक और धार्मिक कंप्लीट कर लिए। आज इस वीडियो में हम जातीय या जनजातीय लोक नृत्य देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं भील जनजाति के नृत्य। उस पार्ट 1 में से आप सीट देखते चलिएगा। ठीक है, तो भील जनजाति के कुल देवता होते हैं टोटम और कुल देवी होती है आमजा माता। ठीक है, ये किसको अपनी लोक देवी मानते हैं? लोक देवी मानते हैं भराड़ी माता को। अब देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा है? वनपुत्र की संज्ञा दी है, और टोलमी विद्वान ने इन भीलों को फिलाइट या तीर अंदाज की संज्ञा दी है। तो ये याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने वनपुत्र कहा है और टोलमी ने तीरंदाज कहा है भीलों को। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको राजस्थान की जनजातियों का वीडियो भी चाहिए तो मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं तो। ठीक है, तो राजस्थान की जनजाति जो है अपने इस टॉपिक में है नहीं फर्स्ट ग्रेड जीके के अकॉर्डिंग, तो मैंने ये करवाया नहीं। बाकी अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं भील जनजाति के नृत्य। सबसे पहले है गवरी या राई नृत्य। अब देखो, गवरी या राई नृत्य तो ये लोक नाट्य भी है, गवरी नाटक भी है और डांस भी है। ठीक है, किसका? भीलों का है। इसी चैनल पर राजस्थान के लोक नाट्य का वीडियो है, आप उसको देखिएगा। उसमें मैंने गवरी या राई लोक नाट्य की डिटेल से चर्चा की है। अगर आपने वो देख लिया तो आप स्किप करके इसको आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं देखा तो इसको मैंने वापस लिख दिया है। ठीक है, तो सेम ही है वो, गवरी लोक नाट्य या गवरी या राई नृत्य। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं गौरी नाम कैसे पड़ा इसका। तो देखो, भीलों की प्रमुख देवी, सभी जितनी भी देवियां मानते हैं ना ये, उसमें से गौरी को प्रमुख मानते हैं। गौरी मतलब पार्वती माता। ठीक है, तो गौरी के अकॉर्डिंग ही इनके नृत्य का नाम पड़ा गौरी, गौरी या राई नृत्य। ओके, मेवाड़ क्षेत्र का फेमस नृत्य है ये भीलों का। अब भील जो है सबसे पुरानी जनजाति है, तो मेवाड़ क्षेत्र में भीलों के द्वारा किया जाता है, और कौन करता है? केवल पुरुष। तो ये चीज आप हर डांस में ध्यान करते चलिएगा, नोट्स बनाए तो इसको हाईलाइट करते चलिएगा, कौन सा डांस केवल पुरुष कर रहे हैं, केवल स्त्रियां कर रही है, युगल डांस कौन सा है। ठीक है, तो मेवाड़ क्षेत्र में भील केवल पुरुषों का डांस है ये गौरी या राई नृत्य। राखी के दूसरे दिन से ही स्टार्ट कर देते हैं और करीब 40 दिन तक करते हैं। तो 40 दिन सवा महीना हो गया। वाद्य यंत्र थाली और मांदड़ बजाते हैं। ठीक है, थाली और मांदड़ पर होता है ये गौरी या राई नृत्य, और केवल दिन में होता है। अब देखो, किस कहानी पर बेस है ये गौरी नृत्य? शिव भस्मासुर की कहानी पर बेस है। खूब सुनी होगी आपने, मोहिनी, शिव, भस्मासुर, और किस प्रकार से भस्मासुर को भस्म कर दिया था। ठीक है, ये सारी जो कथा है इस नृत्य या नाटक के द्वारा प्रेजेंट की जाती है। ओके, अब गौरी लोक नाट्य या लोक नृत्य में मुख्य सूत्रधार, मनोरंजन करने वाला और अन्य पात्र, इनको क्या कहा जाता है? तो मुख्य सूत्रधार कौन होता है? जो कविता का वाचन करता है। मतलब ये जो कथा हो रही है ना शिव भस्मासुर की, उसको बीच बीच में बोलेगा, समझाएगा। ठीक है, तो वो कविता वाचक, उसे ही मुख्य सूत्रधार कहते हैं। तो ये इनकी भाषा में क्या कहलाता है? कुटकुड़िया या खटकड़िया कहलाता है। ठीक है, और बीच बीच में एक जोकर आता है जो बीच बीच में आकर मनोरंजन कर जाता है, वो झामटिया या झटपटिया कहलाता है। और इनके अलावा जो बचते हैं पात्र, उनको ये लोग क्या बोलते हैं? खेल्या। क्या बोलते हैं? खेला। अब मुख्य पात्र पूछे जाएं कि भाई गौरी लोकनाट्य में कितने पात्र होते हैं? मुख्य 5 पात्र होते हैं। ठीक है, एक तो देखो शिव को पुरिया कहते हैं इस डांस में, और राई पार्वती होती है। ठीक है, गौरी की घाई या गौरी की गम्मत, और इसके बाद में ये नाटिकाएं देखेंगे। तो गौरी की घाई या गौरी की गम्मत किसे कहते हैं? तो देखो दोस्तों, छोटे छोटे नृत्य होते हैं, छोटे छोटे डांस होते हैं, जो ये जो कथा है ना शिव भस्मासुर की कहानी, इन छोटे छोटे प्रसंगों को जोड़ देती है। ठीक है, बीच में जैसे ही एक प्रसंग को दूसरे से जोड़ना होता है ना, तो ये छोटे छोटे डांस करते हैं बीच में। इन्हीं छोटे छोटे नृत्यों को क्या कहा जाता है? गौरी की घाई या गम्मत। ठीक है, इसके अलावा देखो, ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा था, कालूकीर, कान गुजरी, खाड़िया भूत, लाखा बंजारा, ये क्या है? तो ये गौरी की छोटी छोटी नाटिकाओं का नाम है। तो बीच बीच में जो छोटी छोटी नाटिकाएं आती है वो लगभग 12 होती है दोस्तों।
और इन्हीं को, इन नाटिकाओं को और प्रसंगों को जोड़ने के लिए जो बीच बीच में डांस किए जाते हैं वो गम्मत या घाई कहलाती है। ठीक है। नोट, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की शिष्य है दीक्षित भानु भारती। दीक्षित भानु भारती नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्टूडेंट रही है ये। तो दीक्षित भानु भारती ने इस डांस को, गौरी डांस को क्या कहा है? भारतीय गायकी का नाम दिया है। गैर नृत्य का अन्य नाम गेहर, बाड़ या गैर कहलाता है। दोस्तों देखिए, ये गैर नृत्य भी हमने क्षेत्रीय लोक नृत्य में देख लिया था। क्षेत्रीय लोक नृत्य पार्ट 2 में देखा था हमने, क्योंकि ये मेवाड़ बेस्ड लोक नृत्य हैं, इसलिए हमने क्षेत्रीय में इसकी डिटेल चर्चा की थी। इसको भी अगर आपने वहां देख लिया है तो आप स्किप करके आगे देख सकते हैं जनजातियों का वीडियो। नहीं देखा तो आप वापस देख लीजिए। तो गैर नृत्य मेवाड़ का है, क्षेत्रीय लोक नृत्य और बाड़मेर का है। बाड़मेर में एकमात्र कनाड़ा बाड़मेर में होता है, कनाड़ा क्षेत्र में होता है। ठीक है। तो ये मेवाड़ और बाड़मेर का लोक नृत्य हो गया। कब होता है? होली पर होता है। फाल्गुन में आती है होली। ये भी केवल भील पुरुषों का ही नृत्य है। देखिए, गौरी और गैर दोनों ही भील पुरुषों का नृत्य है। ये होली पर होता है और ये होली के बाद में 15 दिन तक होता है, वो राखी के बाद में 40 दिन तक होता है। ठीक है। गैर के नृत्यकार क्या कहलाते हैं? गैरी कहलाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ढोल, बांकिया और थाली। ये छड़ लिखा है मैंने, देखिए आपको चित्र में भी दिख रहा होगा। इन गैरियों के हाथ में, गैर नृत्य करते समय हाथ में छड़ होती है, डांडिया टाइप की। ठीक है। इसे ये बोलते हैं खंडा। ठीक है, खंडा। वेशभूषा कौन सी पहनते हैं? तो देखो, एक तो सफेद वेशभूषा होती है और एक लाल वेशभूषा होती है। तो सफेद अंगरखी, ऊपर अंगरखी है ना इनके, ये जिसे हम ओगी भी कहते हैं राजस्थानी भाषा में, ओगी। ठीक है। तो सफेद ओगी और सिर पर सफेद पगड़ी, ये कौन पहनेगा? ये बाड़मेर का है सफेद कलर। ठीक है। सफेद अंगरखी और सफेद ओगी, ओके, और सफेद धोती। अब इसी पे लाल ओगी आ जाए। ठीक है, लाल रंग लिख दिया मैंने। लाल जो ड्रेस होगी वो कहाँ की होगी? अपने मेवाड़ की होगी। तो लाल ओगी या अंगरखी, लाल जो है पगड़ी और धोती, ये कहाँ पहना जाता है? मेवाड़ में। तो लाल कलर तो मेवाड़ में, ठीक है, और सफेद ड्रेस बाड़मेर में। इसके बाद में देखिए, प्रमुख कलाकार भूरचंद जैन है। गैर नृत्य के प्रमुख कलाकार भूरचंद जैन हैं। इसके बाद में देखिए, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग गैर बहुत फेमस है। तो ये 3-4 प्रकार की गैर है जो क्षेत्र वाइज की जाती है। तलवार या बारूद की गैर, ये मैनार गांव उदयपुर में की जाती है। चंग की गैर शेखावाटी में की जाती है। चंग का नाम आते तो स्पेशली ध्यान हो ही जाता है शेखावाटी का। आंगी बांगी की गैर, ये कनाड़ा गांव बाड़मेर में की जाती है। अभी देखा था ना हमने कनाड़ा गांव बाड़मेर, तो ये कनाड़ा गांव बाड़मेर में होती है आंगी बांगी की गैर। राव जी की गैर, राव का संबंध मंडोर जोधपुर से ही था, तो मंडोर जोधपुर की गैर हो गई। घूमर गैर, ये भीलवाड़ा की फेमस है। ठीक है। तो ये भीलों का दूसरा गैर नृत्य कंप्लीट। नेजा नृत्य, ये भीलों का ही नृत्य नहीं है बल्कि मीणाओं का भी है। ठीक है। तो भील और मीणा दोनों जनजाति का नृत्य है नेजा नृत्य। ये भीलों का एक खेल नृत्य है, जैसे कोई गेम खेलते हैं ना, उस प्रकार से ये इस डांस को करते हैं। क्यों? क्योंकि खंबे पर नारियल बांध दिया जाता है। अब क्या होता है, जो युवक होते हैं ना, जैसे अपने उसको जन्माष्टमी वगैरह को जो मटकी फोड़ी जाती है माखन की, उस प्रकार से ये क्या करते हैं, एक खंबा, एक लंबा जो है बांस का डंडा लगाकर और उसके ऊपर नारियल बांध देते हैं। ओके। और उस नारियल को लेने की कोशिश कौन करता है? युवक करते हैं, चढ़ने की कोशिश करते हैं, और फिर उनको पीछे से जो है युवतियां हैं, स्त्रियां हैं, वो कोड़ों से पीटती है, उनको चढ़ने से रोकती है। इस प्रकार का एक तरीके से गेम हो गया इनका। और किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है। फोर्थ है द्विचक्री नृत्य। अब द्विचक्री मतलब 2 चक्र बन रहे हैं इसमें। ओके। भील महिला और पुरुष दोनों का ये युगल नृत्य है दोस्तों। इसमें 2 चक्र पूरे करते हुए ये डांस करते हैं, इसीलिए ये द्विचक्री कहलाता है। कौन से वाद्य पर होता है द्विचक्री डांस? ओनली मांदड़ पर होता है। किस पर होता है? मांदड़ पर। उद्घोष वही भीलों का उद्घोष है, फायरे फायरे। अब देखो, ये भील जो है फायरे फायरे का उद्घोष करते हुए ये जो डांस करते हैं ना द्विचक्री, ये थोड़ा भयावह रूप ले लेता है। ठीक है, बड़ा जोशीला और भयावह रूप ले लेता है, जिससे कई नर्तक घायल हो जाते हैं। यही कारण है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इस द्विचक्री नृत्य को भीलों में बैन कर दिया है। अगला है हाथीमना नृत्य। हाथीमना, अब देखो, शादी पर जो भील युवक होते हैं ना, वो घुटनों के बल बैठ जाते हैं। हाथीमना मतलब हाथी की जैसे बन जाते हैं। अब हाथी की जैसे कैसे बनते हैं? घुटनों पर बैठ जाएंगे। ठीक है। तो हाथी टाइप पोजीशन लेकर और ये तलवारबाजी का करतब दिखाते हैं। ठीक है। तो ये नृत्य विवाह पर किया जाता है, हाथीमना नृत्य। भगोरिया नृत्य, भगोरिया नृत्य भील युवक अपना जीवन साथी चुनते समय ये नृत्य करते हैं। घूमरा नृत्य, अब घूमर, घूमर कौन खाती है? लेडीज ही खाती है। ठीक है। तो ये स्पेशली लेडीज का डांस है भीलों में। अब देखो, ये सभी जेंट्स के चल रहे थे। द्विचक्री देखा, वो युगल चला, और इसके पहले
हमने ये देखा, एक नेजा देखा, वो भी युगल चला, और गैर और गौरी, ठीक है, वो पुरुषों का चला। ओके, तो ये घूमरा नृत्य ये लेडीज का हो गया। ढोल और थाली पर ये अर्धव्रत बनाती हुई डांस करती है घूम घूम के। क्षेत्र वही हो गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जिधर इनकी संख्या ज्यादा है। ठीक है, गरबा से मिलता जुलता डांस है ये घूमरा। युद्ध नृत्य, युद्ध, अब देखो हथियार से लैस होकर जो डांस किया जाता है तालबद्ध होकर, उसे युद्ध नृत्य कहते हैं। इसमें युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, ये दो ग्रुप बना लेते हैं। सुकर नृत्य, सुकर नृत्य को मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सुकर नृत्य अलग अलग मुखौटा लगा के किया जाता है। ठीक है, अब जैसे शिकारी बनकर एक युवक आएगा, ओके, और सुकर का मुखौटा पहने एक व्यक्ति जो है उस शिकार से छिपने की कोशिश करेगा, फिर लास्ट में वो शिकार जो है उसको मार देगा। इस प्रकार का अभिनय इसमें होता है, तो ये सुकर नृत्य हो गया, मुखौटा नृत्य। शिकार नृत्य वही है, शिकार का प्रदर्शन पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो शिकार नृत्य हो गया। रमणी नृत्य, ये विवाह मंडप में किया जाने वाला भीलों का नृत्य है दोस्तों, और ये वाद्य यंत्र होता है बांसुरी और मांदल पर ये रमणी नृत्य किया जाता है। यहाँ तक हमने 11 नृत्य भीलों के कर लिए हैं। भीलों के बाद नेक्स्ट जनजाति है गरासिया जनजाति। अब गरासियों के नृत्य देखेंगे तो गरासियों में वालन नृत्य तो इनका बहुत फेमस नृत्य है। तो वालन नृत्य मुख्यतः ये सिरोही में किया जाता है, गरासियों की संख्या भी सिरोही में ही ज़्यादा है। ठीक है, तो वालन नृत्य सिरोही में होता है। अब इसमें देखो एक ये जितने भी डांस देखोगे आप, ठीक है, तीनों चारों पार्ट में जितने भी डांस देखोगे उसमें सिर्फ 2 नृत्य ऐसे आएंगे जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग ही नहीं होता है, और ये दोनों ही डांस गरासियों के हैं। एक तो वालन नृत्य और एक कूद नृत्य भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो वालन नृत्य और कूद नृत्य इनमें वाद्य यंत्र का प्रयोग होता ही नहीं है। ये युगल डांस है। वालन नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों ही ये नृत्य करते हैं आधा व्रत बनाकर। ठीक है, अब नृत्य को शुरू पुरुष करता है, डांस दोनों का है, शुरू पुरुष करता है, छाता या तलवार लेकर करता है। ठीक है, ये वालन नृत्य हो गया। लूर नृत्य, अब देखो गरासिया जनजाति में लूर जो है गोत्र होती है दोस्तों। लूर कोई स्पेशल नृत्य नहीं है, ये गरासिया जनजाति में जो लूर गोत्र की जो स्त्रियां जो डांस करती है वो लूर नृत्य कहलाता है। ठीक है, मांदल नृत्य वृत्ताकार घेरा बनाकर ये डांस करते हैं, और मांदल नृत्य में ये ही याद रख लेना आप, ये स्पेशली स्त्रियों का डांस है। ठीक है, लेडीज का डांस है। अब मौर्य नृत्य, कूद नृत्य, मौर्य नृत्य, तो मौर्य नृत्य देखो गरासिया पुरुषों का नृत्य है। ठीक है, पुरुष ये डांस करते हैं, रात में करते हैं ये डांस। जब शादी होती है तो गणेश स्थापना के बाद में रात में पुरुषों के द्वारा ये मौर्य नृत्य किया जाता है। ठीक है, कूद नृत्य, इसमें बताया था मैंने वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, और ये भी युगल डांस है। जैसे वालन नृत्य में वाद्य का प्रयोग नहीं होता है लेकिन युगल डांस है, वैसे इसमें भी नहीं होता है लेकिन युगल डांस है। ठीक है, गौर से आपको याद आ गया होगा गणगौर, तो गणगौर पर स्त्री और पुरुष दोनों का अनुष्ठानिक नृत्य है। देखिए जनरली हमारे माइंड में रह जाता है गौर गणगौर तो लेडीज का डांस होगा, नहीं, ये भी युगल डांस है दोस्तों। इसको ऐसे याद रख लेना आप कि भाई युगल ही पूजा होती है गणगौर की, ईश्वर गणगौर की, तो ये युगल डांस है। जवारा नृत्य, तो जवारा नृत्य ये जवारे नवरात्रों वाले या गिणगौर वाले नहीं है, ये जवारा नृत्य गरासियों का डांस है जो होलिका दहन से पहले ये युगल नृत्य करते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों डांस करते हैं गरासियों में होलिका दहन से पहले। तो ये हो गया जवारा नृत्य। गरबा नृत्य और रायन नृत्य, गरबा नृत्य जनरली पूरे राजस्थान में किया जाता है, बड़ा धूमधाम से किया जाता है, लेकिन ये गरबा नृत्य है गरासिया जनजाति का डांस। ठीक है, गुजरात के गरबा पर आधारित है और नवरात्रों में गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। रायन नृत्य, गरासिया जनजाति मांगलिक अवसरों पर ये रायन नृत्य करती है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए गरासिया जनजाति के नृत्य। अब हम देखेंगे सहरिया जनजाति के नृत्य। तो सहरियों में देखो सबसे पहला डांस है लहंगी नृत्य। लहंगी सहरिया युवतियाँ जो कंवारी लड़कियां होती है ना, ये डांस करती है लहंगी नृत्य सहरिया में। शिकारी नृत्य सेम है, शिकार का अभिनय किया जाता है। 12 में सहरिया पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। शिकारी नृत्य डांस भी है और नाटक भी है। झेला नृत्य, जब फसल पक जाती है सहरिया जनजाति में तो ये युगल नृत्य इनके द्वारा किया जाता है। बिछुआ नृत्य केवल सहरिया स्त्रियों का डांस है। ये फाग या राई नृत्य ये होली पर, अब फाग होली पर खेला जाता है तो ये फाग या राई नृत्य होली पर किया जाता है। स्वांग या सांग नृत्य ये सहरियों का, ये भी युगल डांस है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। इंद्रपुरी नृत्य विवाह के अवसर पर सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, और बेड़िनी नृत्य भी सहरिया जनजाति के द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। ये हो गए सहरिया जनजाति के नृत्य। अब है कथोड़ी जनजाति। तो कथोड़ी जनजाति के तो 2 ही नृत्य हैं, मावलिया नृत्य और होली नृत्य। ठीक है, तो मावलिया नृत्य नवरात्रों में करते हैं और केवल पुरुष करते हैं,
होली नृत्य होली पर करती है और केवल स्त्रियां करती है। देखिए बिल्कुल दिक्कत ही नहीं होगी याद करने में। मावलिया नृत्य पुरुषों का है जो नवरात्रों में करते हैं, और होली नृत्य लेडीज का है जो होली पर करती है। ये कथोरी जनजाति के नृत्य हो गए। आप देखेंगे कंजर जाति के नृत्य। कंजर जाति के नृत्य में भी जो प्रोफेशनल डांस देखे थे हमने पार्ट 3 में, व्यावसायिक नृत्य देखे थे, वहां पर इस चक्री नृत्य और फुंदे नृत्य की मैंने वहां पर भी बात की थी। ठीक है, इसको यहाँ पर वापस देख लेते हैं। चक्री या फुंदी नृत्य ये कंजर जनजाति का फेमस नृत्य है जो हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, कोटा बूंदी बारा क्षेत्र में ये किया जाता है चक्री या फुंदी नृत्य। कंजर जाति की युवतियों का चक्राकार नृत्य है ये। ठीक है, इतने चक्कर खाती है वो, इतने लचीले ढंग से कि इसको नाम ही चक्री या फुंदी नृत्य दे दिया। कब किया जाता है? सातुड़ी तीज को किया जाता है। सातुड़ी तीज, कजली तीज, बड़ी तीज या बूढ़ी तीज, ये सभी एक ही तीज के नाम है, यही बड़ी तीज है। ठीक है, और आपको याद होगा ये कृष्ण पक्ष में एकमात्र ऐसी तीज थी जो कृष्ण पक्ष में आती है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये भी वीडियो मैंने बनाया था, आपने बहुत सपोर्ट भी किया था। देखिए आपको याद है या नहीं है, प्लीज़ बताइएगा सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है। ठीक है, नृत्यांगना, तो चक्री या फुंदी नृत्य की नृत्यांगना है शांतिबाई, फिल्माबाई, फूलमाबाई। ठीक है, शांति, फिल्मा और फूलमा। वाद्य यंत्र कौन सा बजता है? ढप, मंजीरा और नंगाड़ा। अब देखेंगे लाठी नृत्य, धाकड़ नृत्य। अब देखो लाठी, धाकड़ ये दोनों जेंट्स का ही है। ठीक है, पुरुष प्रधान नृत्य है, और धाकड़ नृत्य ये भी पुरुषों का नृत्य है। अब हथियार युक्त ये नृत्य करते हैं ये जेंट्स, और इसमें युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये कंजर जाति के नृत्य हो गए। अब देखिए डामोर जाति के नृत्य। डामोर जाति कौन सी जाति है? भील जनजाति की ही एक उपशाखा मानी जाती है डामोर जाति। ठीक है, ये सर्वाधिक सीमलवाड़ा पंचायत क्षेत्र डूंगरपुर में है। ठीक है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, वापस रिपीट कर देती हूँ। अगर आपको राजस्थान की जनजातियों का भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगी। डामोर जाति का बिल्कुल ईजी सा नृत्य है। दो है, परणिया और भरटिया। एक तो सुख में करेंगे, एक दुख में करेंगे। परणिया, परणिया मतलब शादी, तो विवाह पर करते हैं ये डांस, ये तो सुखा नृत्य हो गया। भरटिया ये मृत्यु पर किया जाता है, तो दुख या शोक का नृत्य हो गया। ये डामोर जाति के नृत्य होंगे। ये आपने देख ही लिया होगा। अगर आपने आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगला कालबेलिया नृत्य, तो कालबेलियों के नृत्य देखेंगे। देखो कालबेलिया नृत्य भी एक प्रोफेशनल डांस है, इसको भी हमने पार्ट 3 में देखा था। 2010 में विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है कालबेलिया नृत्य। विश्व धरोहर सूची में भी देखो दो प्रकार की सूची होती है, एक तो मूर्त सूची होती है, एक अमूर्त सूची होती है। ये अमूर्त सूची में शामिल है कालबेलिया नृत्य। ठीक है, मूर्त सूची में कौन शामिल है? जो राजस्थान के दुर्ग हैं वो मूर्त सूची में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना कालबेलिया नृत्य में गुलाबो है। ठीक है, गुलाबो ने ही इंटरनेशनल लेवल पर इसको फेमस किया है कालबेलिया नृत्य को। गुलाबो की विशेषताएं देख लीजिए। यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था गुलाबो को, और 2016 में इनको पद्मश्री भी दिया गया। पद्मश्री प्राप्त है गुलाबो 2016 से। कालबेलिया नृत्य का एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोल दिया गया, मतलब कालबेलिया नृत्य सिखाया भी जाता है। कहाँ पर? आमेर, जयपुर में सिखाया जाता है। ठीक है, अब कालबेलिया नृत्य 4 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। एक तो संकरिया नृत्य, बागड़िया नृत्य, पणिहारी नृत्य और इंडोनी नृत्य। संकरिया नृत्य ये प्रेम कथा पर आधारित है, मतलब एक तरीके से लव स्टोरी पर आधारित ये डांस है संकरिया नृत्य, जो कालबेलिया जनजाति करती है। बागड़िया नृत्य, बागड़िया नृत्य ओनली कालबेलिया जनजाति में जो लेडीज होती है ना, वो भीख मांगते समय चंग वाद्य यंत्र पर ये बागड़िया नृत्य करती है। ठीक है, सिर्फ भीख मांगते समय ये डांस करते हैं। वाद्य कौन सा बजाते हैं? मोरचंग और घुरावली। तो मोरचंग कौन सा वाद्य यंत्र है, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। तीसरा है पणिहारी नृत्य। ये पणिहारी है तो युगल नृत्य है, और इंडोनी नृत्य ये भी युगल नृत्य है, पूंगी और खंजरी वाद्य पर किया जाता है। ठीक है, तो देखो कालबेलिया में ये जो 3 डांस है ना, ये तो युगल हो गए, और एक बागड़िया नृत्य ओनली लेडीज करती है, तो ये 4 डांस हो गए। अब देखेंगे हम बंजारों के नृत्य। बंजारों में एक ही नृत्य सबसे ज्यादा फेमस है, मछली नृत्य। ठीक है, मछली नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? बंजारा जनजाति के द्वारा। एकमात्र ऐसा राजस्थान का नृत्य है जिसकी शुरुआत तो सुख से होती है और समाप्ति किस पे होती है? दुख पे। क्यों? पूर्णिमा की रात में ये डांस करती है, लड़कियां ये डांस करती है, युवतियां होती है ना बंजारों में, ये डांस करती है पूर्णिमा की रात को। क्या करती है ये? पूर्णिमा के चांद को अपना प्रियतम मान लेती है, उसको रिझाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए डांस करेगी। अब नेचुरल सी बात है,
वो मिलेगा तो नहीं। और लास्ट में ये रेगुलरली इतना डांस करती है कि कई बार तो युवतियाँ बेहोश तक हो जाती है। ठीक है, तो लास्ट में दुख पर तो समाप्त हो जाता है और सुख से शुरू होता है। मछली नृत्य बंजारों का नृत्य है। ठीक है, और कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ढोल की। अब है चरी नृत्य। चरी नृत्य गुज्जर जाति की महिलाएं करेगी। ठीक है, किशनगढ़ के आसपास क्षेत्र में ये किया जाता है। किशनगढ़ अजमेर के आसपास क्षेत्र में चरी नृत्य किस वाद्य पर? ढोल, थाली, बांकिया। चरी नृत्यांगना बहुत ही फेमस है। कौन? किशनगढ़ की फलकूबाई। ठीक है, लास्ट नृत्य है अपना मीणाओं के नृत्य। तो अभी नेजा नृत्य देखा था। नेजा नृत्य भील और मीणाओं दोनों का नृत्य है। किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़ में किया जाता है। और ये नेजा नृत्य मीणाओं में स्त्रियां करती है। ठीक है, रसिया नृत्य, युगल नृत्य होगा ही होगा। किस क्षेत्र में किया जाता है? सवाई माधोपुर और करौली में किया जाता है। ये हमने राजस्थान के लोक नृत्य कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये लोक नृत्यों का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।